कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी चैप्टर हमारा है थ्री चैप्टर है और नाइन्थ बायोलॉजी का ये हमारा टॉपिक है। तो देखते हैं हमारे पास हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे महफूज जो है वो बना सकते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, आखिरी दिहाई के अंदर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व्ड कि आखिरी सदी के अंदर से जो बायोडाइवर्सिटी का ज़ाया होने का अमल है या उसको ख़त्म होने का अमल है वो बहुत तेज़ हो गया है। इसका क्यों तेज़ हुआ है ये भी देखेंगे। इन द मॉडर्न ईरा, ये जो हमारा मॉडर्न एज चल रही है, जो जदीद दौर चल रहा है जिसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह ये वो सारी चीज़ें मौजूद हैं इंसानों के लिए, इंसान ही सब कुछ तबाह करने का ज़िम्मेदार है। ड्यू टू ह्यूमन एक्शन स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम आर थ्रेटेंड। जो स्पीशीज़ हैं और हमारे जो इकोसिस्टम हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़तरात लाक हैं इंसान की वजह से, इंसान की गफलत की वजह से। विद डिस्ट्रक्शन टू एक्सटेंटली रियर सीन इन द हिस्ट्री, इसमें तबाही हो रही है हमारे पास एक्सटेंट रेयरली सीन इन द अर्थ हिस्ट्री, कि इसको पहले बहुत ऐसे कभी नहीं देखा गया जैसे तबाही अब जो है वो मॉडर्न एज के अंदर जो है वो हो रही है। अ स्पीशी दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम, वो स्पीशी जो इकोसिस्टम के अंदर ख़त्म हो चुकी है, एक भी जानदार उसका बाकी नहीं है, मौजूद नहीं है, उसको हम लोग एक्सटिंक्ट जो है वो स्पीशीज़ कहते हैं, या एक्सटिंक्ट इन दैट इकोसिस्टम। व्हेन अ स्पीशीज़ ऑफ इकोसिस्टम बिकम एक्सटिंक्ट, जब एक स्पीशीज़ एक इकोसिस्टम के अंदर से ख़त्म हो जाती है, द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज़ हार्म, तो जो स्टेबिलिटी होती है इकोसिस्टम की वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे हमने देखा है फूड चेन, आप देखेंगे कि एक जानदार दूसरे जानदार को खा रहे होते हैं, तो एक इकोसिस्टम के अंदर जो है वो बैलेंस मौजूद होता है। अगर एक स्पीशीज़ एक इकोसिस्टम के अंदर से निकल जाएगी तो इकोसिस्टम को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इम्बैलेंस जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। बायोलॉजिस्ट वॉर्न दैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स, कि ये हमारा पूरी ज़मीन का जो इकोसिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा अगर बायोडाइवर्सिटी इसी तरीके से कम होती गई। बहुत सारे मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ख़त्म होते जा रहे हैं। हम लोग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पर जो है वो हम अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम नहीं देते। अब पहले देखें, अगर 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो हमारी रोड्स के साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ जो है वो मौजूद हुआ करते थे शीशम के, लेकिन अब वो नहीं है। क्यों नहीं है? इंसानों ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। बहुत ज़्यादा बर्ड्स होते थे आज से 10 से 15 साल पहले, लेकिन अब नहीं है। किस वजह से? कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए, जो शॉर्ट टर्म फ़ायदा होता है उसके लिए लॉन्ग टर्म जो है वो अपने इकोसिस्टम को जो है वो नुकसान दे रहा है। एग्ज़ाम्पल जो है वो इंडेंजर स्पीशीज़, जो जिनको ख़तरात लाहक हैं आने वाले टाइम के अंदर, कि वो उनके जानदार स्पीशीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी। वो हमारे पास लाइन है, टाइगर है, एशियाटिक चीता है, ये सारे जानदार हैं जो आने वाले वक्त में ख़त्म हो सकते हैं। इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स है, स्वैम्प डियर है, इंडियन वाइल्ड एस है, ये जंगली गधा होता है, हंगूल है और ब्लैक बक है। ये सारे जानदार जो हैं वो आने वाले टाइम के अंदर इंसानों की वजह से इनकी लाइफ जो है वो ख़तरे के अंदर, इनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। अच्छा, इंडेंजर स्पीशीज एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की एक और डेफिनेशन भी है हमारे पास। एक इकोसिस्टम के अंदर आ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट, उसको एक्सटिंक्ट कहते हैं जब ये कोई शक ना रह जाए कि लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज़ है डाइड इन द इकोसिस्टम, के एक भी जानदार उस स्पीशीज़ का एक इकोसिस्टम के अंदर मौजूद नहीं रहा। कंसीडर कर लें, एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास जो है वो पैरट है। अगर हम कहें कि सारी ज़मीन के ऊपर एक भी जगह पर पैरट नहीं है, सारे पैरट ख़त्म हो चुके हैं इंसानों की वजह से, तो हम ऐसी स्पीशीज़ को क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ जो है वो कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास इंडेंजर स्पीशीज़ है। अ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड डेंजर, एक स्पीशीज़ को इंडेंजर उस वक्त कहते हैं जब उसको ख़तरा लाहक हो कि वो आने वाले वक्त के अंदर ख़त्म हो जाएगी, नियर फ्यूचर के अंदर ख़त्म हो जाएगी। यूकलिप्टस प्लांट, ये सफ़ेदे का पौधा जो है,
इसको इंपोर्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया से। अब ये जो बाहर से एक होती है नेटिव स्पीशीज़ और एक होती हैं हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ जिसको हम पाकिस्तान में मौजूद किसी एरिया में मौजूद ना हो, लेकिन आप बाहर के ममालिक से जो है वो उसको लाएँ और इंट्रोड्यूस करवाएँ। तो उनसे भी जो है वो जो स्पीशीज़ होती हैं, जो नेटिव स्पीशीज़ होती हैं, इलाके के अंदर जो स्पीशीज़ होती हैं उनको नुकसान होता है। तो यूकलिप्टस भी एक ऐसा ही पौधा है जिसको ऑस्ट्रेलिया से जो है वो लाया गया था और पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवाया गया। ये जो पौधा है बहुत ज़्यादा पानी को खर्च करता है और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितना ज़्यादा पानी जो है वो खर्च करता है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर का जो लेवल है ना, अंडरग्राउंड लेवल, वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब उसके इर्द गिर्द जितने भी पौधे होंगे, जब उनको प्रॉपरली पानी अंडरग्राउंड नहीं मिलेगा, ये पौधा ज़्यादा पानी कंज्यूम कर लेगा, तो उनकी जो लाइफ है वो एट रिस्क पे होगी, ख़तरे के ऊपर जो है वो मौजूद होगी। तो इस पौधे को यहाँ इन एरियाज़ के अंदर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जहाँ पर जो है वो पानी के जो है वो शॉर्टेज है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ पे है। तो इस पौधे को वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादातर सेम वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे ये पौधा जो है वो होना चाहिए। इट हार्म्स अदर प्लांट दैट ग्रो नियर यूक्लिप्टस प्लांट। तो इस पौधे के इर्द गिर्द जो भी पौधे मौजूद होंगे उनको ये नुकसान देगा। सी स्टार फिश हमारे पास ईट मसल्स, ये जो है ये मसल्स को जो है वो खाती है। सी स्टार जो है वो आपको नज़र आ रही होगी डायग्राम के अंदर। अगर सी स्टार को उस रीजन से निकाल दिया जाए जहाँ पर मसल्स जो हैं वो मौजूद हैं जिनको ये खाती है समुंदर के अंदर, तो मसल्स की तादाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बढ़ जाएगी। अब डायग्राम मेरे पास नहीं है, मे भी आपकी बुक के ऊपर जो है वो साइड के ऊपर बनी हुई होगी। अगर मसल्स को खाने वाला कोई नहीं होगा तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जो लार्ज नंबर ऑफ मसल्स हैं वो क्या करेंगे, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको जो है ये खाना शुरू कर देंगे। वैसे तो उनको ही खाते हैं, लेकिन ज़्यादा मसल्स हो जाएंगे तो जो हमारे पास छोटे छोटे एनिमल्स हैं वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर, तो उनकी लाइफ ख़तरे में चली जाएगी, तो बिकम डेंजर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो फिर क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ मसल्स जो हैं वो जब खाएंगे इनको तो उससे इनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में चली जाएगी।